हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउस के नियम का सत्यापन और गाउस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और एक दोस्त में जरूर शेयर करें। आज के मोटिवेशन कोड के साथ ही आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, देखना उसी दौरान हमारी जीत होगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जोश, जुनून और जज्बे के साथ। सबसे पहले हम गाउस के नियम का सत्यापन करते हैं। तो गाउस का नियम क्या होता है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में कर लिया है। गाउस का नियम क्या होता है? तो किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नोड होता है। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये होता है गाउस का नियम। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी किए थे कि गाउसीय पृष्ठ है वो बंद होनी चाहिए और फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है और हमें वही आवेश काउंट करने हैं जो पृष्ठ के अंदर है। तो ये सब हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम गाउस के नियम का ही इस फॉर्मूला लिखा है ना, इसका सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक गोला है इस प्रकार, ये क्या है? एक गोला है, आर त्रिज्या का गोला है। इसकी त्रिज्या ले लेते हैं, आर त्रिज्या का जैसे गोला है और इस गोले में सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है। इसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है। आप कहोगे सर गोले के अंदर आवेश कहां से आया? आप तो कहते हो चालक गोले के सतह पर ही आवेश होता है। तो मैं चालक गोला नहीं बोल रहा हूं, यहां पर केवल गोला बोला, इसका मतलब ये एक अचालक गोला भी तो हो सकता है। तो ये अचालक गोला है, अचालक गोले के तो भीतर आवेश हो सकते हैं। मैं समझता हूं आपके डाउट आ सकता है कि सर गोले के भीतर आवेश होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अचालक गोले के तो आवेश भीतर हो सकता है, लेकिन चालक गोला है उसके सतह पर ही आवेश होते हैं। तो यहाँ पर तो अचालक गोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीतर आवेश हो सकता है। अब आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी इस प्रकार। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? आप बताओ क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार होगा? कोई विद्यार्थी बता सकता है क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? तो किसी भी सतह के लंबवत सदिश को ही तो क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यही तो पढ़ाया था मैंने कि कोई भी सतह है, अरे कोई भी सतह हो, इसके लंबवत सदिश होता है, उसे ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब ये क्या है? एक गोला है तो इसके कहीं पर भी आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो इसके लंबवत जो होगा ना वही तो क्षेत्रफल सदिश होगा। तो जैसे इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं हम, जैसे इसका छोटा सा भाग ले लिया, ये छोटा सा भाग ले लिया DA, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार होगा? तो इस सतह के लंबवत जो सदिश हो जाएगा तो वही उसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, इनके मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री है। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी बिल्कुल ही आसान लिखेंगे कि चित्रानुसार एक आर त्रिज्या का गोला है जिसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है और इसके छोटे से भाग DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसका समाकलन करते ही संपूर्ण गोले से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा। और इसी प्रकार हमारा गाउस का नियम फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड प्राप्त होगा। तो थ्योरी लिखो। चित्रानुसार एक आर त्रिज्या का गोला है जिसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है। आर त्रिज्या का गोला है जिसमें सिग्मा क्यू आवेश
परिबद्ध है। अब नीचे वाली लाइन में लिखना, इस गोले का एक छोटा सा भाग dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, बिल्कुल। फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कोस थीटा, और छोटा सा भाग लेते हो तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है? थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनाया गया कोण। अब देखो कि विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब है कि इनके मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। क्लियर है? अरे ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है कि एक छोटा सा भाग लिया है, डीए भाग के कारण क्षेत्रफल जो फ्लक्स निकालेंगे तो ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा का मान कौन सा होगा? तो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है इसके मध्य बनाया गया कोण, तो दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब कोण कितना है? 0 डिग्री। तो यहां पर लिख दो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। कोस 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास फॉर्मूला था, थीटा के स्थान पर 0 रख दिया। अब संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। यही तो बताया मैंने आपको, पहले जैसे छोटा सा भाग लिया उससे संबंधित फ्लक्स निकाल लिया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, फिर उसका जैसे समाकलन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर लिखो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो समाकलन कर दो, डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए। तो 1 डी फाई है तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, देखो इस प्रकार 1 डी ए। अब 1 डी ए का समाकलन ए होगा, और ए का मतलब क्षेत्रफल, और बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? ई ए होगा, ए का मतलब क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। लिख दिया हमने जैसे क्वेश्चन ने कहा उसी के अकॉर्डिंग। अब बताओ गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो यहां पर लिखो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? अरे गोला है, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो यहां पर लिख दो के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? अब E के स्थान पर वैल्यू रख दो के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू E के स्थान पर रख दो के क्यू बटा सिग्मा क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब k का मान कितना होता है? 1/4 पाई अपसाइलेंट नोड, तो k के स्थान पर लिख दोगे 1/4 पाई अपसाइलेंट नोड। ये सिग्मा क्यू है और ये 4 पाई है। 4 पाई से क्या हो जाएगा? ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलेंट नोड। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? फाई ई इक्वल टू क्या आ गया है? सिग्मा क्यू अपॉन अपसाइलेंट नोड। और यही तो होता है गाउस का नियम। तो गाउस के नियम का सत्यापन करना था, तो गाउस के नियम का हमने सत्यापन कर दिया है।
फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड आ गया। क्लियर है हर एक विद्यार्थी को? यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये फ्री बैच और मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, तो एक सब्सक्राइब एक वीडियो पर जरूर किया करो, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट किया करो, हाँ सर डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही मजे मत किया करो, बैठे बैठे वीडियो देख लिया यार, ठीक है हो गया क्लियर, ऐसे नहीं याद होगा। कोई भी जो डेरिवेशन लिखवाता हो ना, उसको फिर से मिलाया करो, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर गोला ले लिया, एक आर त्रिज्या का गोला था और इसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध था, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार निकल रही थी। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा ले सकते हो, जैसे ये ले ली, तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश तो सतह के लंबवत सदिश ही क्षेत्रफल सदिश होता है, तो दोनों एक ही दिशा में थे, तो थीटा कितना ले गए, 0 डिग्री लेंगे। पहले हमने छोटा सा भाग ले लिया, डी ए क्षेत्रफल, उससे गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा ई और डी ए के मध्य कोण, ई और डी ए के मध्य का कोण कितना था, 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 हो गया, तो ई डी ए आ गया। संपूर्ण गोले से, ये तो हमारा देखो छोटे से भाग के कारण, छोटे से क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स आया है, हमें तो संपूर्ण गोले से संबंधित फ्लक्स निकालना है ना, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया और ए के स्थान पर कितना लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। ई की बात करें तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब के सिग्मा क्यू लिख दिया, क्योंकि गाउस के नियम में हम क्या करते हैं, कुल आवेश का योग करते हैं, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लिख सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड आ गया। क्लियर है। ये तो गाउस के नियम का सत्यापन हुआ है। अब हमें यदि पूछ ले गाउस के नियम का सत्यापन करना है, लेकिन कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन कीजिए, तो वो किस प्रकार करेंगे, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन, तो उसमें भी हम आधी स्टेप तो इसी, ये जो डेरिवेशन की है ना, यहीं से क्लियर हो जाएगी आपकी। और तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की, साथ के साथ मेहनत करते जाना। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, फिर भी सारा सिलेबस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यदि आप स्किप करते रहोगे, लगातार वीडियोस नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पीछे रह जाओगे। और यदि साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बाकी सभी विद्यार्थियों से आप आगे निकल जाओगे, है ना। तो आपको पीछे थोड़ी रहना है, आगे निकलना है। अब हेडिंग डालो, गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले हमें वही एक जैसे गोला लेना है, आर त्रिज्या का गोला है और इसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है, सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है, आर त्रिज्या का गोला है। इससे इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था ना, उसी प्रकार। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। और क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार होगा, तो इस गोले के जो लंबवत सदिश होगा वही क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, इस प्रकार डी ए वेक्टर हो जाएगा। इसका एक छोटा सा भाग लेना है आपको। क्लियर है। सबसे पहले हम इस छोटे से भाग के संबंधित फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे। तो लिखो सबसे पहले डी ए क्षेत्रफल से, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल आसान है, जैसे आपने पिछला डेरिवेशन की था सेम उसी प्रकार है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। थीटा का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, कोण कितना है 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। क्लियर है। अब संपूर्ण गोले के संबंधित फ्लक्स, संपूर्ण गोले से
संबंधित फ्लक्स, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण गोले के लिए समाकलन कर दो, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए का। तो 1 डी फाई का फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई ए, और क्षेत्रफल के स्थान पर गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक डेरिवेशन सेम है, जैसे डायरेक्ट हमने गाउस के नियम का सत्यापन किया था ना, उसी प्रकार है। लेकिन इस स्टेप से आगे आपने डायरेक्ट गाउस के नियम का सत्यापन किया था, उसमें तो ई के स्थान पर मान रखा था के क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन हमें कूलाम के नियम का सत्यापन करना है गाउस के नियम से, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। क्लियर है? ये मान इसमें रख दो, फाई ई के स्थान पर रख दो मान, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड बराबर क्या हो जाएगा? ई कोष्टक में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू कहाँ रखी है मैंने? इस समीकरण में रखी है। इसे समीकरण दे सकते हो, इसे समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2, फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने फाई ई के स्थान पर मान रख दिया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर देखो, केवल और केवल यहाँ तक तो डेरिवेशन सेम है, लेकिन इससे आगे हमने गाउस का नियम है वो सत्यापन किया था, तो डायरेक्ट ई के स्थान पर मान रखा था के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है, तो क्या करोगे? आपको गाउस का नियम लगाना है। फाई इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो फाई के स्थान पर मान रख दो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। ई का मान निकालो, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। क्लियर है? तो यहां पर हमें ई का मान निकालना है, तो बाकी सभी का पक्षांतरण कर देते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है या नहीं होता है? देखो, E बराबर क्या होता है? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अब का मान निकालना हो तो F बराबर क्या होता है? क्यू नोड E। अब E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, E का मान कहां से? तो ये वाला समीकरण है ना, वहां से आपको E का मान इसमें रख देना है। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 दे दोगे, तो 2 से 3 में मान रखने पर तो अब बराबर क्या आ जाएगा? ई के स्थान पर मान है जैसे कि जैसे रख दो, क्यू नोड तो है जैसे कि जैसे रख दिया मैंने। क्लियर है? ये क्यू नोड, ई के स्थान पर ये रख दो सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। और यही तो होता है कूलाम का नियम। याद करो, भूलना नहीं है। देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अरे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है, इसे क्या लिख सकते हो? देखो, इसके गुणा में 1 लगा दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या हो जाएगा? इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q नोड सिग्मा Q अपॉन आर स्क्वायर। अब दिखाई दे रहा है क्या कूलाम का नियम सा लग रहा है ना? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है, इसे क्या लिख दो? K। तो F इक्वल टू K, ये Q1 ये Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो क्या हमने गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन कर दिया? बिल्कुल आसान तरीके से। किस प्रकार किया, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले एक गोला ले लिया, इसमें सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है। चालक गोला होता है उसके तो सतह पर आवेश होते हैं, लेकिन अचालक गोला होता है उसके भीतर तो आवेश हो सकता है ना। तो इसके भीतर सिग्मा क्यू आवेश परिबद्ध है। अब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में कहीं पर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लो। ये लोगे फिर भी आपको पता है, यहां पर एक छोटा सा भाग लोगे तो वहां पर क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में आने हैं।
तो यहाँ पर हमने छोटा सा भाग लिया DA, इससे संबंधित फ्लक्स निकाला। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू EDA कोस थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। कोण 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है तो EDA हो जाएगा। संपूर्ण गोले से संबंधित फ्लक्स निकालना है तो इसका कर दो समाकलन, तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा EA, क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है? अब गाउस के नियम से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, तो फाई के स्थान पर मान रख दिया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, E का मान हमने निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, E इक्वल टू एफ बटा क्यू नोड, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, QE, E का मान यहां से रख दोगे तो KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, डेरिवेशन को साथ के साथ मिलाते जाना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।